वेलकम टू माई चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन दूत्रा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ, क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 10th का एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर नया टॉपिक जिसका नाम है डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि कार्बन ऐसे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है। हम बात कर रहे थे हमने कि कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड्स भी क्यों बनाता है, और हमने बात करी थी कि कोवैलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं, और उनकी पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी, दैट वाज सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड्स या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हमारी हेडिंग आज की है डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। वो कोवैलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, या फिर हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन ईच शेयर करता है, उनको हम कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। एंड इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट कंपाउंड्स। राइट? आपके लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हो। अगर पूरे कंपाउंड के अंदर एक भी डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में नॉर्मली, ठीक है ना, तो वो डबल बॉन्ड के अंदर कैटेगरी में आता है। पर जहां पे डबल बॉन्ड आता है एटम्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड उन कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल की जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता है, वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, उसके साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 2,6। साथ ही में हम दूसरा ऑक्सीजन एटम भी लिखेंगे जिसके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है? अगेन 2,6, और उसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। अब अगर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, लाइक क्लोजेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन से शेयर करता है। कैसे? देखते हैं इस चीज को। तो ये रहा हमारा पहला ऑक्सीजन जिसके पास उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहा हमारा दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले एटम के शेयर किए और अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। दूसरे वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर किए और अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया, और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में कुल मिला के शेयर हो रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर जो काफी फेमस है। एनसीईआरटी पे तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में किस टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है? तो आंसर है डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे है जरा देखिए। हमारे पास यहां पर एक कार्बन एटम है, एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 2,4। तो हमने उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। दूसरा हमने देखा ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6, और हमने उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
दिखा दिया। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, तो उसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। बट ऑक्सीजन के पास 6 हैं और उसको कितने चाहिए? 2। तो देखिए इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग बनती है। ये रहा हमारा कार्बन जिसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो हमने यहां पे 2 लगाया और यहां पे रखा पहले ऑक्सीजन को जिसके अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 उसने कार्बन से ले लिए, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। दूसरे ऑक्सीजन ने भी ऐसे ही किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के, 2 उसने कार्बन से शेयर कर लिए और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और कार्बन ने भी 2-2 इलेक्ट्रॉन ईच ऑक्सीजन से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो 2 डबल बॉन्ड हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर आ गए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो इसी कार्बन एनिस कंपाउंड चैप्टर को बिलोंग करता है, और इस मॉलिक्यूल का नाम है इथीन। अभी तो आप इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते, पर आगे जाके जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कैसे बन रहा है। तो इथीन के अंदर, ठीक है, इट इज इन, ई। तो इथीन के अंदर आप देख सकते हैं 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो ये देखिए हमारा पहला कार्बन आ गया, इसके खुद के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,4। प्लस हमारे पास कौन आ गया? हाइड्रोजन, ठीक है, उसके हमारे पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 1। अगर आप देखें हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, और हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनता है। कार्बन के पास अपने खुद के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और स्टेबल होने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये देखिए हमारा पहला कार्बन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ कर दिया। हमारे पास 2 कार्बन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो हम कार्बन से ही शेयर करवा देते हैं, इसके भी खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपके दोनों कार्बन आ गए। क्योंकि हाइड्रोजन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो कार्बन को सारे इलेक्ट्रॉन कंपेंसेट करें, इस वजह से हमने कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले कार्बन से शेयर करा दिया। अब हम इस इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर आए, और इस इलेक्ट्रॉन के पास कार्बन के दूसरे हाइड्रोजन को लेकर आए। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ऐसे ही हम इस कार्बन के पास भी 3rd हाइड्रोजन लेकर आ रहे हैं, और इस कार्बन के पास भी 4th हाइड्रोजन लेकर आ रहे हैं, और हमारे चारों हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, यहाँ पर हमारे इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया। पर अभी तक हमने कार्बन का ऑक्टेट आपको पूरा नहीं दिखाया, तो देखते हैं कार्बन का कैसे बनता है ऑक्टेट। ये रहा कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, 5वां इस कार्बन से शेयर किया, 6th भी इस कार्बन से शेयर किया, 1 हाइड्रोजन से शेयर किया, और 1 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखा दिया। इस कार्बन को भी आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को दिखाएंगे, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ और कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज इथीन। इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आई होप क्लास आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज हमारा लास्ट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वो कोवैलेंट बॉन्ड जिसके अंदर कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, या फिर हर एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन ईच शेयर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज अ बॉन्ड, इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म between atoms which share 6 electrons or 3 electrons each। तो अगर आप चाहें तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख सकता हूं, कोवैलेंट बॉन्ड formed by sharing of 6 electrons or 3 electrons each by an atom। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे एटम्स 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन ईच शेयर करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रहा है इसके अंदर, वो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो क्या आती है, 2,5। तो हमने इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया आपको। ये हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन आ गया, अगेन वह भी 2,5, और हमने इसके भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया आपको। तो पहला वाला नाइट्रोजन ये रहा, जिसके अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबल होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो ये दूसरे वाले नाइट्रोजन से उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और दूसरा वाला नाइट्रोजन भी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। तो ये देखिए, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और हमारे पास नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसे कहते हैं ट्रिपल। एक बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली हम दिखाते नहीं है, पर मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। दिस इज हाउ अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक और एग्जाम्पल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, जो हम आगे जाके देखेंगे, वो है इथाइन मॉलिक्यूल, जिसको हम लिखते हैं C2H2। इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2,4, और इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिंस हमारे पास 2 कार्बन है तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, 2। दूसरा जो हमारा एटम इसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, और उसका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। मॉलिक्यूल में भी 2 हाइड्रोजन एटम हैं तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन इतने सारे हमारे पास नहीं है कि वो कार्बन के सारे बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब है कार्बन और कार्बन आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा चीज़, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज़्यादा चाहिए। तो ये देखिए, हमारे कार्बन एटम आ रहे हैं 2। ये आ गया पहला कार्बन एटम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये आ गया हमारा दूसरा कार्बन एटम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ।
अब इन दोनों के साथ आप देख सकते हैं कि पहला कार्बन एटम 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और दूसरा कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन पहले वाले कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, बट ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा अभी, इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन बचा है। तो एक एक हाइड्रोजन हमने शेयर करा दिया। अब आप देखिए इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया और इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, एक हाइड्रोजन से शेयर किया, कितने हो गए 5, और 3 इस कार्बन से शेयर कर लिए, कितने हो गए 8। सेम गोज विद दिस कार्बन एटम। तो ये आ गया 2,8, ये आ गया 2,8। तो अगर आप मॉलिक्यूल देखें तो ये आ गया कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको हमारे आज के जो जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, वो समझ में आए। मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपके लिए मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक को और थोड़ा सा अच्छा अपने लिए स्ट्रॉन्ग या बेटर बना सके, अच्छे से समझ सके। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी लेक्चर्स जो आपके पसंद के हों आप देख सकते हैं। टिल देन स्टडी हार्ड। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।